Hello friend, today we will discuss on topic viscosity. Let's come to discuss viscosity. सबसे पहले हम जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी. यह विस्कोसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड के लेयर में जो फ्लूइड का जो लेयर है उसमें वो जो अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव मोशन को अपोज जो करता है उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी अगर कोई वाटर बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा है एक ट्यूब में तो एक दूसरे के लेयर में जो अपोजिंग फोर्स होता है रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उसी को बोला जाता है उसी लिक्विड के उसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोला जाता है. अब जो फोर्स से वो अपोज करता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. द फोर्स बिटवीन द लेयर अपोजिंग द रिलेटिव मोशन कॉल्ड विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स एक मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है. विस्कस फोर्स जो कि निगेटिव डायरेक्शन में लगता है. अगर वाटर इस तरफ इस डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो विस्कस फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और वो फ्रिक्शन फोर्स होता है. और दो मतलब टू लेयर बिटवीन टू वाटर के बीच लेयर अगर सपोज बहुत सारे लेयर है तो उसमें उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा जो कि विस्कस फोर्स होता है. विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर क्या होता है? इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डी वी बाई डी जेड. पहले यहाँ पर जानते हैं कि डी वी बाई डी जेड क्या था. डी वी बाई डी जेड होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट. अगर कोई वेलोसिटी अगर लिक्विड वेलोसिटी वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो डी जेड वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो अगर जेड प्लस डी जेड यहाँ पे डिस्टेंस है, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है. अगर डी जेड पे हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो डी प्लस डी वी वेलोसिटी होगा और डी वी बाई डी जेड क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो यहाँ पे एफ किस पे प्रोपोर्शन है? डी बाई डी जेड पे. तो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस ईटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी जेड. डी वी बाई डी जेड क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है. यहाँ पे निगेटिव साइन ये शो करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. वाटर के फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है न्यूटन सेकेंड बाई पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन इंटू सेकेंड बाई पर मीटर स्क्वायर. और इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन इंटू सेकेंड, ठीक है, बाई सेंटीमीटर स्क्वायर. यह पॉइज होता है जो कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी. स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बॉल है, इस बॉल को अगर हम इस पानी में एक कंटेनर में डुबाएं तो सबसे पहले अगर ये जाता अगर वो कंटेनर में डुबाते टाइम इसका कुछ वेलोसिटी होगा और वो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा. वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. एक्सेलरेशन डिसिलेट होगा, डी एसिलेट होगा. तो और एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे वो जो वेलोसिटी है कांस्टेंट हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर होता है. वही स्टोक्स लॉ होता है. तो वो जो वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है वही होता है टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जैसे इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें. कंटेनर है बड़ी ये जो बॉल है वो कंटेनर के अंदर चला गया तो उसको कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पहले तो यहाँ पे वी एफ बायोंसी फोर्स लग रहा होगा ऊपर और ये बॉल का नीचे वेट होगा. वेट कैसे निकलेगा? 4 वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब रो बी. यहाँ पे बी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल है और जी ग्रेविटी है. और एफ वी क्या है? विस्कस फोर्स होता है. एफ वी क्या होता है? विस्कस फोर्स होता है जो कि 6 इंटू पाई इंटू ईटा आर और वी टी. यहाँ पे वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है. आर रेडियस ऑफ स्फीयर है. ईटा है ये है विस्कस कांस्टेंट होता है. विस्कस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? ईटा होता है. तो कैसे निकलता है? अगर हम ये निकालें टर्मिनल ये वी एफ निकालें तो कैसे निकलेगा? इक्वल टू विस्कस फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा? ठीक है, विस्कस फोर्स तो ये वेट माइनस एफ बाई 1 जो लग रहा होगा तो ये सब ऐसा आएगा. ये वाला टर्म ये ऊपर लग रहा है ये नीचे लग रहा है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा वी एफ और यहाँ से वी टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा. टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर. ये पूरा इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 2r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी बाई एन ईटा. तो ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी. समझ गए? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. बहुत आसान है. यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम है, ये ऊपर लग रहा है तो ये इसके इक्वल कितना होगा? वेलोसिटी बी माइनस वेट. उसका वेट किस तरह से निकालेंगे तो इतना होगा. ये याद रखने के लिए ये अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये वाला टर्म याद रखने के लिए याद रख करके याद किया जा सकता है. जैसे ऊपर क्या लग रहा है? एफ बी लग रहा है, फिर एफ बी विस्कस फोर्स और नीचे वेट है तो इसमें से इस विस्कस फोर्स जोड़ कितना हो जाएगा? एक बाई वेट माइनस एक बाई करेंगे तो इतना हो जाएगा. फिर आते हैं दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. विस्कोसिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जैसे अगर लिक्विड है तो ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T.
तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो फॉर लिक्विड एन इज इक्वल, ये एटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, रूट अंडर टी। और अगर मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट अगर 0 होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर गैस एटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट अंडर टी, ये फॉर गैस होता है। अगर दोनों इसका वी टी और ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में और ग्राफ बनाए तो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, इस डायरेक्शन में पैरेलल हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे ये शो करता है कि टर्मिनल वेलोसिटी उस डिस्टेंस में जाने के बाद सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर रेनॉल्ड्स नंबर आता है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या शो करता है कि अगर ट्यूब है, ट्यूब में वेलोसिटी फॉलो कर रहा है, ट्यूब में क्या होता है, अगर ट्यूब है ऐसा तो उसमें कैसे लिक्विड फॉलो कर रहा है तो वो यहाँ पे बताता है, रेनॉल्ड्स नंबर बताता है। यहाँ पे आर इक्वल टू कितना है, रो इंटू भी इंटू डी बाई एटा। यहाँ पे एटा क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट, लिक्विड का डेंसिटी, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब। जैसे आर मेरा अगर 2000 से लेस होगा तो लिक्विड लेमिनर फॉलो करेगा, और आर अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो लिक्विड ट्यूबुलेंट फॉलो करेगा, और 2000 और 30 के बीच में होगा लिक्विड जो है, आर जो है रेनॉल्ड्स नंबर इतना के बीच में होगा तो ट्रांसिएंट फॉलो करेगा। वो लिक्विड यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर बताता है कि ट्यूब में लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है। फिर आता है फ्यूजलेस पॉइजलेस फार्मूला। ये क्या बताता है कि अगर ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस पे एक, इन पे प्रेशर, अगर प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है और इसका रेडियस आर है और विस्कोसिटी कांस्टेंट एटा है और लेंथ एल है, तो कितना वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, वो मतलब वाटर का जो बाहर कमिंग आउट होगा वो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा वो बताना। जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ट्यूब पर सेकेंड इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंटू रेडियस का 4 की, और रेडियस की पावर 4 एटा इंटू लिक्विड इज इक्वल टू V, और यहाँ पे कांस्टेंट के से गुना कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, K इज इक्वल टू π/8 होता है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये ऐसा टर्म आ जाएगा पूरा से। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितना पर सेकंड से कमिंग आउट होता है वाटर, वो यहाँ पे ये इस फॉर्मूला से पता चलेगा। और V को हम इस तरह से लिख सकते हैं P/R, P प्रेशर है, R क्या है, लिक्विड रेसिस्टेंस होता है। P प्रेशर है, R लिक्विड रेसिस्टेंस होता है, तो ठीक है, इसका R लिक्विड रेसिस्टेंस होता है। अब हम बढ़ेंगे क्या कि ट्यूब अगर सीरीज में है, जैसे ट्यूब यहाँ पे उसका रेडियस बड़ा है ट्यूब का, फिर उससे छोटा है, तो दोनों में हम कैसे V यहाँ पे V वॉल्यूम पर सेकेंड हम पता करेंगे। तो ऐसा अगर सीरीज में ट्यूब होता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, दोनों में बराबर होगा। तो P इक्वल कितना होगा, P1 प्लस P2। तो P का वैल्यू यहाँ से पता हो जाएगा, P का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा P, अगर इस अकेला छोड़ दे इधर P को, और इस सब राइट हैंड साइड को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से P1 P2 क्या है, यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है, तो सारा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ऐसा टर्म आ जाएगा। ये R1, ये L1 है भाई, R1 है, तो ये क्या है, लिक्विड रेसिस्टेंस ऑफ ट्यूब 1 फिर प्लस लिक्विड रेसिस्टेंस ऑफ ट्यूब 2। तो अगर पहले में था R1 प्लस R2 होता है, इसका निकलेगा R इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू P/R इक्विवेलेंट है। सेम टू सेम इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, R यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या होता है 1/R1 प्लस R2 बटा करके R इक्विवेलेंट निकाल करके यहाँ पे P/R इक्विवेलेंट करते हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल जाता है। और अगर ट्यूब मेरा क्या हो पैरेलल में हो तो प्रेशर दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करके यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, उसमें एक बॉल, मतलब उसमें बॉल एच हाइट से उसमें फेंकते हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। तो हमको ये एच पता करना है, फाइंड एच। तो कैसे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितना होगा, वाटर के अंदर कितना होगा 2gh। जब यहाँ पे वाटर के सरफेस में होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 2gh, और ये अंदर जाने पे चेंज नहीं होता है, तो वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी होता है जो कि चेंज नहीं होता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी इतना होता है। तो 2gh, √2gh को इसके इक्वेट कर देंगे तो वहाँ पे, और सारा टर्म को ये सारा टर्म को उधर लेंगे, एच को राइट हैंड साइड में छोड़ करके, तो एच मेरा यहाँ पे से निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप दिस वीडियो इज होप वेरी समझ में आया होगा। थैंक यू।